हेलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू विद पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम। इसके दो ही कंपाउंड अपन देखते हैं एल्यूमिनियम के। वन इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, द अदर वन होता है अल्म्स। ओके, ये मैं दिखा दूंगा तुमको क्या होता है। द फर्स्ट वन इज एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ओके, बहुत कॉमन कंपाउंड है। इसको अपन ने एज अ लुईस एसिड करके यूज़ किया है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, आई अर्ज यू टू रिमेंबर द रिएक्शंस जहाँ पे अपन ने इसको एज अ लुईस एसिड करके यूज़ किया है। ओके, सो पॉज द वीडियो फर्स्ट एंड देन ट्राई टू रिमेंबर कि हमने इसको कहाँ पे यूज़ किया है। ओके, और बाय द एंड ऑफ इट मैं तुमको ये बता दूंगा कहाँ यूज़ करते हैं। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एक्चुअली अ पेल वाइट और येलो टाइप ऑफ सॉलिड। ओके, इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ लो, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। रिमेंबर ये डायमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट्स नॉट वेरी स्टेबल बिकॉज इट्स अ लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो इट एक्चुअली सब्लाइम्स एट अबाउट 180 डिग्री सेल्सियस। ओके, और अगर मैं वैक्यूम में इसको करूँ तो इट एक्चुअली सब्लाइम्स एट 100 डिग्री सेल्सियस विच इज़ बेसिकली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर दिस कंपाउंड सब्लाइम्स अंडर वैक्यूम। ओके, तो वैक्यूम अगर करते हैं मतलब लो प्रेशर पे अगर करेंगे अपन तो ये कम टेम्परेचर पे सब्लाइम होगा। It is a poor conductor of electricity in molten state. Okay, molten state में it does not actually exhibit ionic state. Okay, molten state में ions में exist नहीं करेगा, isn't it? क्योंकि यहाँ पे aluminium chloride की बात कर रहे हैं अपन, इसमें काफ़ी ज़्यादा covalent character होता है और covalent character की वजह से it does not form ions. Okay, so it is a poor conductor of electricity in molten state. लेकिन if I form a solution aluminium का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सोल्यूशन अगर फॉर्म करूँ तो इट एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड स्टेट। इस तरह का एक हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके वजह से देखो ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड करस्पॉन्डिंगली देयर आर नेगेटिव आयंस। मतलब इन सोल्यूशन एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म्स आयंस। ओके, कॉम्प्लेक्स आयंस बना रहे। ओके, इस तरह के पॉजिटिव आयन और इस तरह के नेगेटिव आयन, जिसके वजह से सोल्यूशन में इसकी कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहेगी। ओके, सो ये ध्यान में रखना है कि इन मोल्टन स्टेट इट इज़ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन सोल्यूशन इट डज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दीज टाइप ऑफ आयंस। एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एक्चुअली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इट इज गोइंग टू बी सोल्यूबल। ओके, बिकॉज इट हैज़ अ कोवेलेंट कैरेक्टर, इजंट इट? इट एग्जिस्ट एज डाइमर। ओके, इसका स्ट्रक्चर मैं तुमको दिखा देता हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ समथिंग दैट इज़ ऑफ Al2Cl6। इट एग्जिस्ट एज Al2Cl6। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर मैंने इसके पहले तुमको बना के दिखाया था, इफ़ यू रिमेंबर दैट, इसके पहले वाले वीडियो में। सो गो एंड सी दैट। ओके, अदरवाइज दिस शुड बी इनफ। ओके, दिस इज़ वन एल्यूमिनियम मॉलिक्यूल, दैट इज़ अनदर एल्यूमिनियम मॉलिक्यूल। हर क्लोरीन के पास देयर इज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, Aluminium is electron deficient, requires 2 electrons to complete the octet. तो वो कहाँ से ले रहा है वो इलेक्ट्रॉन? ये बाजू वाले क्लोरीन से ले रहा है। ओके, और इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए, इसके वजह से इट एग्जिस्ट एज Al2Cl6। क्लियर है? सो इन नॉर्मल स्टेट एल्यूमिनियम क्लोराइड विल ऑलवेज एग्जिस्ट एज Al2Cl6। इसको अगर मैं हीट करता हूँ, वेपराइज करता हूँ, इट बिकम्स AlCl3 इन वेपर स्टेट। ओके, रिमेंबर इट सब्लाइम्स, इजंट इट? तो नेक्स्ट अपन देखते हैं किस तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड को बनाया जाता है। हाउ डू वी मेक इट? ओके, तो दो तरह के एल्यूमिनियम क्लोराइड्स अपन बनाएंगे। एक रहेगा अनहाइड्रस, दूसरा रहेगा हाइड्रस। ओके, और हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो सबसे पहले अपन देख रहे हैं अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका अपन प्रिपरेशन देख रहे हैं। इसको देखो किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले तो अपन एल्यूमिनियम लेंगे। ओके, जैसे एल्यूमिनियम के टर्निंग्स ले लिए। ओके, ये एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स या टर्निंग्स है, बेसिकली एल्यूमिनियम का पाउडर टाइप में ही रहेगा, इसको टर्निंग्स बोलते हैं अपन। और ये जो HCl गैस या क्लोरीन गैस है, इसको अपन इसके ऊपर पास करते हैं। ओके, अदर बॉटम से और टॉप से, जैसे भी ये मेथड है उस हिसाब से। सो वी पास द ड्राई HCl गैस और ड्राई क्लोरीन गैस। रिमेंबर, इसमें बिल्कुल हम लोग पानी यूज़ नहीं कर रहे। रीज़न फॉर दैट, हमको अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाने का है, isn't it? So we pass dry HCl और क्लोरीन गैस over heated aluminium turnings. Okay? तो इस तरह से अपन ने ये कर दिया। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन हो रहा है, दिस इज नथिंग बट अ रेडॉक्स रिएक्शन, और इसमें अपने को एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलता है विच इज़ अनहाइड्रस इन स्टेट।
दिस इज़ ऑल्सो वेपर एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्योंकि इसका जो रिमेंबर इसका जो सब्लिमेशन पॉइंट होता है दैट इज़ वेरी लो, तो इसकी वजह से इट गोज इनटू सब्लाइम गोज इनटू गैसियस स्टेट, और फिर इसको कंडेंस करके हमको एल्यूमिनियम क्लोराइड पाउडर मिलेगा। अंडरस्टूड है? तो इस तरह से अपन एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहे हैं। सिंपल है। एल्यूमिनियम टर्निंग्स के ऊपर हमने ड्राई HCl या ड्राई क्लोरीन गैस पास किया, एल्यूमिनियम क्लोराइड के वेपर्स मिले, उसको कंडेंस कर लिया, अपने को एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉलिड मिल गया। ओके अगर मेरे को हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है, द मेथड इज ऑलमोस्ट सिमिलर। हमने क्या कर लिए, एल्यूमिनियम मेटल के टर्निंग्स ले लिए और उससे HCl का सॉल्यूशन पास किया। ओके तो एल्यूमिनियम या फिर एल्यूमिनियम का जो पाउडर है या टर्निंग्स है उसको मैंने क्या कर दिया, HCl के डाइल्यूट सॉल्यूशन में डाल दिया, तो मेरे को एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलेगा और HCl गैस मिलेगा। ये जो रिएक्शन है ये तुमने 10वीं में भी पढ़ी है। एल्यूमिनियम बीइंग अ रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन फ्रॉम HCl। ओके क्योंकि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, एंड दैट्स व्हाट वी सी हियर। उसी तरह से एल्यूमिनियम न लेते हुए आई कैन ऑल्सो यूज़ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया तो भी मेरे को AlCl3 मिल रहा है। यहाँ पे OH आयंस जो है वो रिप्लेस हो रहे हैं बाय क्लोराइड। ओके सो इस तरह से मेरे को वाटर मिल रहा है और एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल रहा है। सो वेरी सिंपल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो कि ये ऐसे के ऐसे तुमको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके that expectation would not be a valid expectation. This is something you just need to know. Okay, being a science student, that's all. ये एक्सपेक्ट ही मत करना कि ये एग्जाम में पूछे जा सके, बिकॉज दैट्स सो सिंपल। ओके सेकंड कंपाउंड्स जो हम देख रहे हैं, दीज आर अल्म्स। ओके अल्म्स बोलते हैं, इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो ये होता है, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्म। नाउ रिमेंबर ये जो मेटल आयन है M2SO4 M2 प्राइम, ओके या फिर M'/2 SO4/3 24H2O, ये जनरल फार्मूला ध्यान में रख लो। तो जो पहला M जो होता है दैट इज द मेटल आयन, दैट इज आइदर सोडियम और पोटेशियम। ओके तो पहला जो मेटल आयन होता है वो मोनोवैलेंट कैटायन होता है, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम यूज़ नहीं कर सकते अपन, एक्सेप्ट लिथियम विच इज़ टू स्मॉल फॉर दैट लैटिस स्ट्रक्चर। तो हम लोग जो यहाँ पे यूज़ करते हैं वो सोडियम या पोटेशियम। अगर सोडियम यूज़ कर रहे हैं तो सोडियम अल्म बोलेंगे, अगर पोटेशियम यूज़ कर रहे हैं तो पोटैश अल्म यूज़ बोलेंगे इसको। ओके सोडा अल्म, पोटैश अल्म। और ये जो सेकंड वाला जो है, सेकंड मेटल आयन जो है, दैट इज़ गोइंग टू बी ट्राइवैलेंट। तो ये एल्यूमिनियम के अल्म्स रहने की वजह से दिस इज़ गोइंग टू बी Al3+। तो इसको अलग लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, बेसिकली आई कुड सिंपली हैव रिटन M2SO4 Al2 SO4/3 24H2O। ओके सो दैट इज़ योर अल्म। ओके सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि दैट इज़ गोइंग टू बी आइदर सोडियम और पोटेशियम। ओके एंड दिस इज़ योर एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2O। ओके सो सोडियम सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2O। तो इस तरह से ध्यान में रख लो। यहाँ पे एक और हो सकता है, आई फॉरगॉट टू मेंशन, मैं बता देता हूँ। देयर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी फॉर दिस वन, दैट इज़ अ नॉन मेटालिक कैटायन। अमोनियम आयन भी हो सकता है, although they are not very common. Okay, I believe कि sodium and potassium ion, these are the most common one, but the third one can be ammonium ion. Okay, तो इसके कुछ examples अपन देख लेंगे। तो that is the अल्म। इसका जनरल फार्मूला तुमको ध्यान में रखना है। तो देखो अमोनियम को साइड में रख लो, यू कैन जस्ट से सोडियम या पोटेशियम अल्म, सोडियम या पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2O। ओके सो ये जो डिफरेंट टाइप्स के अल्म हैं इनके फार्मूलाज देख लो। ये है पोटैश अल्म, इसको अपन कॉमन अल्म बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन अल्म इज पोटैश अल्म। इसमें K2SO4 Al2SO4/3 मतलब पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2O। दूसरा होता है अमोनियम अल्म। ओके अमोनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2O, and sodium alum which is sodium sulfate, aluminum sulfate 24H2O. So I think these portions are basically same. तो तुमको ध्यान में क्या रखना है, that's all. ओके तो ये तीन चीज़ें ही तुमको ध्यान में रखनी है और नाम ध्यान में रखनी है। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर दिस। ओके आई विश कि मेरे टीचर ने मेरे को ये बताया होता, इतना आसान है ध्यान में रखना, तो मेरे भी ध्यान में रहता है। ऑब्वियसली अभी ध्यान में है, बट व्हेन आई वाज इन कॉलेज दैट वाज नॉट द केस। ओके हमारे टीचर बड़े आसान थे, दे वुड जस्ट से याद कर लो, बताएंगे कुछ नहीं, याद कर लो। ओके सो नेक्स्ट चीज़ जो तुमको ध्यान में रखनी है, अल्म कंटेन्स आयंस, इनका जो आयनिक रेशो है वो ध्यान में रख लो। कभी कभी ये एग्जाम में पूछते हैं, पूछा भी गया है, इनफैक्ट JEE और नीट के दोनों के एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे
इनको अपन हाइड्रेट करते हैं बेसिकली। जैसे मैंने पोटेशियम ले लिया और इसको पानी में डाल दिया, तो यहाँ पे पोटेशियम का और इसका दोनों का हाइड्रेटेड सॉल्ट अपने को मिलेगा, तो उसको अपन देख रहे हैं। एम जो है अपना, दैट इज बेसिकली द मोनोवैलेंट कैटायन, ओके, हाइड्रेटेड स्टेट में। दूसरा दिस इज एल्यूमिनियम इन हाइड्रेटेड स्टेट एंड सल्फेट आयन, ओके। तो यहाँ पे मोनोवैलेंट कैटायन देख रहे हैं अपन, यहाँ पे ट्राइवैलेंट कैटायन, और यहाँ पे जो सल्फेट आयन है वो। तो इनका जो रेशो है दैट इज 1:1:2। अगर ये रेशो होता है तो ही उसको अपन अल्म बोलते हैं। सो दैट्स व्हाट वी वांट कि पोटेशियम आयन, ओके, या फिर मोनोवैलेंट आयन, ट्राइवैलेंट आयन एज वेल एज अनायन, ओके, इनका जो रेशो रहेगा 1:1:2। तो यहाँ पे देखो वही अपने को रेशो दिख रहा है। इफ़ यू लुक एट इट, किसी भी अल्म में अगर तुम देखते हो तो यहाँ पे 2K+, ओके, यहाँ पे 2Al3+, और सल्फेट आयन कितने हैं? सल्फेट आयन देखो टोटल मिला के 4 आ रहे हैं, 4SO4 2-, ओके, और सेम रेशो अपने को बाकी इसमें भी दिख रहा है, ओके। तो ये रेशो देखो 1:1:2, दैट्स द रेशो वी वांट फॉर एन अल्म। So that's basically the end of aluminium and that is also the end of group 13, okay। इसके बाद अपन group 14 की शुरुआत करेंगे, but that requires some time obviously। I would I will give you a test on this particular portion। तो हम लोग group 13 पे एक टेस्ट लेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि सब कुछ ठीक है, अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर करेंगे और उसके बाद अपन group 14 को जाएंगे। बट दिस इज़ बेसिकली एन इम्पॉर्टेंट ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे अपना ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक, इजंट इट। ये पहला ग्रुप आता है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो होती है उसमें भी ट्रांजिशन मिल रहा है अपने को फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक, और इनर्ट पेयर इफेक्ट जैसे इफेक्ट्स अपने को यहाँ पे दिख रहे हैं फर्स्ट टाइम। सो ये सारी चीज़ों की वजह से दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। और ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़ी थोड़ी टेपर होते जाती है डाउन द ग्रुप, डाउन द पीरियड, जैसे अपन जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये थोड़ी थोड़ी टेपर होती जाती है, बट ट्रेंड वही अपने को मिलता है, ओके। तो थोड़े बहुत एक्सेप्शंस इधर उधर मिलेंगे अपने को, बट दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर फॉर दिस ग्रुप। बोरॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि इसके काफ़ी सारे कंपाउंड्स अपन ने देखे। और यहाँ पे देखो ये जो ग्रुप है बोरॉन और एल्यूमिनियम, इनकी जो कंपाउंड्स है वो अपन ऑर्गेनिक में भी यूज़ करते हैं, okay। So you need to know about this group। It's not that difficult, obviously थोड़ा सा लेंदी लगता है if you think about it, but ध्यान में रखना ये बहुत ज़्यादा तुमको याद भी नहीं करना है, because most of the things are very easy to remember, okay। But obviously when you watch the video for example, तो obviously you pay attention to what I'm saying, okay। ऐसा नहीं कि तुम स्क्रीन देख रहे हो बट तुम्हारा ध्यान कहीं और है, okay। Make sure that you have a focus, that is the key when you see the video, okay। So we'll stop at this particular point, we'll start with a fresh group in the next one. Until then, bye bye, thank you very much, I'll see you in the next one.